फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन मदन महल में किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं पर नगर निगम के कमिश्नर संदीप जीआर ने सुनवाई की और समाधान किया। गौरीघाट क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। ढोलक और मंजीरे के साथ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रसिद्ध लोकगीत सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाई जात है गाते हुए नजर आए। गोलपुर से खजरी खिरिया बाईपास तक की जर्जर और बदहाल सड़क को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए पूर्व में स्वीकृत हो चुकी सड़क का निर्माण भी नहीं करवाया जा रहा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए भाजपा द्वारा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को अलग अलग मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जनता की मदद कर शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सावन माह में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राएं नहीं निकाली जाएंगी। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा समितियों को इस बात की जानकारी दे दी है। वहीं कांवड़ यात्रा समितियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। सहज और सरल प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक योगेंद्र सिंह योगी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर परिचर्चा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शेखपुरा में टेंट हाउस की आड़ में जुए का फड़ संचालन किया जा रहा था। शेखपुरा पुलिस ने जुए के फड़ पर छापा मारकर 7 जुआरियों को दबोचा। मौके से 50,000 रुपए, 4 मोबाइल, 3 बाइक और 1 कार जब्त की गई। बेलबाग पुलिस ने एक शातिर बदमाश को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। इस मामले की शिकायत युवती ने बेलबाग थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी लगभग 4 माह से फरार था। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत बरकरार है। बीते कुछ दिनों से जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित एक मरीज ही सामने आ रहा है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,900 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। मानसून की सक्रियता के बीच बारिश की रिमझिम फुहारों ने सावन का भव्य स्वागत किया। सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा नजर आया और दिन भर रुक रुक कर बारिश भी हुई। बीते 24 घंटे में जिले में 0.16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम विभाग मदन महल थाना अंतर्गत शुक्ला नगर की अंजनी बिहार कॉलोनी में उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलोनी के एक फ्लैट में बजरंग दल के कार्यकर्ता छापामार शैली में पहुंच गए। कॉलोनी वासियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को फ्लैट में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी दी थी। कार्यकर्ताओं को फ्लैट में कुछ महिलाएं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी लगने के बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। कॉलोनी वासियों ने फ्लैट से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फ्लैट में मौजूद 3 महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर जिला मुख्यालय के 52 केंद्रों पर आयोजित हुई एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। 15,171 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। कोरोना के चलते सुरक्षा से रहे कड़े इंतजाम। 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में भी सट्टेबाजी का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने दरहाई में छापा मारकर सटोरियों को दबोचा। 7 मोबाइल, लैपटॉप, 15,610 रुपए और हिसाब किताब से जुड़ा रजिस्टर जब्त। गोलपुर से खजरी खिरिया बाईपास तक की जर्जर और बदहाल सड़क को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए पूर्व में स्वीकृत हो चुकी सड़क का निर्माण भी नहीं करवाया जा रहा है। लगन भैया संघर्ष करो। गोलपुर अमखेरा से लेकर खजरी खिरिया बाईपास तक की जर्जर और बदहाल सड़क को लेकर अमखेरा सहित 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी मामले को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोलपुर से खजरी खिरिया तक बैलगाड़ी यात्रा निकालकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप भी सरकार और नगर निगम प्रशासन पर लगाया। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। गोलपुर से लेकर खजरी बाईपास तक बैलगाड़ी यात्रा निकाली जा रही है। इस रोड पर लगभग हर साल 10 लोगों की मृत्यु हो रही है, सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं।
स्मार्ट सिटी के नाम पे नगर निगम पूरे तरीके से भेदभाव रवैया कर रहा है। यहाँ के नागरिकों को रोड नहीं बना के दी गई, ना बिजली पानी खंबे की सुविधा नहीं दी गई। इन सभी को देखते हुए युवा कांग्रेस ने आज बैलगाड़ी प्रदर्शन किया है। यदि आने वाले समय में हमारी मांगों को गंभीरता से प्रशासन नहीं लेता है और गोहलपुर से खजरी बाईपास तक रोड का निर्माण नहीं करता है तो आने वाले समय में और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। खजरी खिरिया बाईपास तक एक बहुत बड़ा ट्रैफिक यहाँ से बाईपास तक क्रॉस होता है और ये न केवल यहाँ के बासिंदों की मांग है बल्कि एक पूरे शहर की सुविधा को लेके बात है। और ये स्मार्ट सिटी में आई है रोड। ये स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस आप उस रोड में जाके देखो तो चेहरा कुरूप दिखता है। स्मार्ट सिटी कैसी स्मार्ट सिटी का काम कर रही है सरकार। ये तमाम बातों को लेके आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बैलगाड़ी यात्रा रखी है। बैलगाड़ी यात्रा में क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया विशेष तौर पर शामिल रहे। बैलगाड़ी यात्रा को पुलिस ने अमखेरा में ही रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र एसडीएम नमः शिवाय अरजरिया को सौंपा, जिसमें सड़क को बनवाने की मांग की गई है। गौरीघाट क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। ढोलक और मंजीरे के साथ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रसिद्ध लोकगीत सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है गाते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये कोई कलाकार मंडली नहीं है बल्कि ग्वारीघाट क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकगीत गाकर जन जागरण कर रहे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई पर रोक लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। तरीके से महंगाई 1100 रुपए वाला तेल जो था वो आज 2500 रुपए से ऊपर है। उसी प्रकार से चाहे डीजल पेट्रोल के दाम हो और चाहे किसी भी खाद्य सामग्री के दाम हो, सारे आसमान छू रहे हैं। आज महंगाई जो है ये दहे खाई हुई है, उसको लेकर आज हमने जागरण की रैली निकाली है, जिसमें लोकगीत के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये भाजपा उस समय इन्हीं रागों को लेकर इन्हीं गानों का बहुत मजाक उड़ाया करती रही। आज हमने उन्हीं के गाने जो पुराना गाना गाया हुआ था उसी को और नए गीत बनाकर जो यहाँ जागरण का काम कर रहे हैं। लोकगीत गाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम सरकार वापस नहीं लेती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन मदन महल में किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं पर नगर निगम के कमिश्नर संदीप जीआर ने सुनवाई की और समाधान किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर के लिए जल्द ही भू अर्जन का और बाधाओं को हटाने का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बन रहे निर्माणों को हटाने के पहले नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आम नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान अधिकारियों द्वारा किया गया। साथ ही सार्थक चर्चा भी की गई। जन संवाद कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री गोपाल गुप्ता ने लोगों को बताया कि भू अर्जन किस प्रकार होगा और किस तरह मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही भू अर्जन के नियमों की जानकारियां भी जनता को दी गई। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लाईओवर की बाधाओं को जल्द हटाया जाए ताकि कार्य की गति तेज हो सके। सहज और सरल प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक योगेंद्र सिंह योगी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर परिचर्चा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों ने स्वर्गीय योगेंद्र सिंह योगी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सहज और सरल प्रतिभा के धनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवस्थापक
योगेंद्र सिंह योगी जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र सिंह योगी जी के जीवन संघर्ष और उनके व्यक्तित्व पर खुलकर चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित पुण्यतिथि दिवस के कार्यक्रम में स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज सहित भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। स्वर्गीय श्री योगेंद्र सिंह योगी जी की कोरोना काल में और दुखद मृत्यु हो गई। एक बहुत बड़ा आघात हम सब लोगों ने झेला। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। अपने अपने स्तर पर तो उनकी सबने श्रद्धांजलि प्रकट की, लेकिन विस्तार पूर्वक योगी जी के व्यक्तित्व पर हम सब चर्चा नहीं कर पाए और इस दृष्टि से प्रथम पुण्यतिथि में हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। उनके परिवार के स्वजन वहीं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी उनको समर्पित कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से जीसीएफ में कार्यरत थे और भारतीय जनता पार्टी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक के रूप में कार्य किए। उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण था। उन्होंने विवाह नहीं किया था और पूरा अपना जीवन समाज सेवा में और राष्ट्र सेवा में लगाया। तो मैं आज के दिन उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों और भाजपा नेताओं ने योगेंद्र सिंह योगी जी के व्यक्तित्व पर अपने अपने विचार भी रखे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सावन माह में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राएं नहीं निकाली जाएंगी। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा समितियों को इस बात की जानकारी दे दी है। वहीं कांवड़ यात्रा समितियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्राएं लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई हैं। जो भी बीच का रास्ता निकला था उसका परिपालन किया था। सावन मास में शहर में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं के आयोजकों और प्रतिनिधि की पुलिस कंट्रोल रूम में दोबारा बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के अलावा आयोजन समितियों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कोरोना गाइडलाइन और सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा समितियों को कांवड़ यात्राओं का आयोजन न करने की जानकारी दी। कांवड़ यात्रा को लेके मीटिंग थी, उसमें मीटिंग ली गई और सभी का पक्ष सुना गया। और चूँकि शासन के अभी कोई धार्मिक आयोजन करने के निर्देश नहीं है, इस आधार पे इस बार कोई कांवड़ यात्रा ना निकाली जाए, इसके निर्देश सभी को दिए गए। वहीं दूसरी ओर आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों और आयोजकों ने पर्यावरण, प्रकृति और लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर प्रशासन से आग्रह किया कि प्रशासन कांवड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुनः विचार करे। शासन ये कह रहा है कि आप बिल्कुल टोटल जो है ये यात्रा नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ ये मानना है कि एक स्वस्थ परंपरा है, अच्छी परंपरा है। लोगों ने लाखों की तादाद में इसको आत्मसात किया है। कम से कम लगभग 5 लाख लोग इसके साक्षी बनते हैं। उनको ठेस ना पहुँचे और ये कार्यक्रम में कोविड के नियमों का खंडन ना हो, वो भी हो जाए और ये भी हो जाए। ये हमने अभी बात रखी है, क्योंकि शासन के भी अपने एक सीमित दायरे होते हैं। वो भी इस बात को लेके जो है एक आपस में सहमति बना लें। हमारी भी आयोजन समिति बड़ी होती है, उसमें हम सहमति बना लें, क्योंकि अभी सप्ताह भर है। बीच में ऐसा कोई रास्ता निकल के आएगा, आपको सुनिश्चित रूप से बताएंगे। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी कांवड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन और आयोजकों की बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ था। इस मुद्दे पर चर्चा करने रविवार को दोबारा बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए भाजपा द्वारा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को अलग अलग मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जनता की मदद कर शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल और स्वामी विवेकानंद मंडल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने प्रदेश संगठन के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को अलग अलग मंडल स्तर पर जन सेवा के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि जनता की मदद कर उन तक शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसके माध्यम से बीते कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर चर्चा की गई और कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। हमको किस तरीके से लोगों को अभी भी जागृत करते रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुला है, लोगों के मन से कहीं ना कहीं डर भय थोड़ा सा निकलता जा रहा है। हमें डर भय तो नहीं निकालना है, क्योंकि डर भय निकला है अच्छी बात है, किंतु सेवा, सुरक्षा और सुविधा इसके हिसाब से काम करें। आवश्यकता है कि हम वैक्सीन लगा लें और लॉकडाउन खुला है तो उसके जो नियम चल रहे हैं उसका पालन करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक कार्य करें, क्योंकि आम चुनाव तो 1952 में हुए, उसके पहले। वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद मंडल में भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भाजपा नेताओं ने विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की और कार्यकर्ताओं को कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पे हमारे सेवा कार्यों की समीक्षा की गई, जैसे वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा की गई, अनाज वितरण का कार्य चल रहा है जो कोरोना काल में चलाया गया। हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जो हमारे संगठन को में सहयोग किया गया उनको लेकर के एक समीक्षा भी की गई और आगामी समय में कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो किस प्रकार हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन जनता के बीच में कार्य करेगा, इस प्रकार का यहाँ पर निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन के माध्यम से जन सेवा के लिए तत्पर रहने की बात भी कही। मदन महल थाना अंतर्गत शुक्ला नगर की अंजनी विहार कॉलोनी में उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलोनी के एक फ्लैट में बजरंग दल के कार्यकर्ता छापामार शैली में पहुंच गए। कॉलोनी वासियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को फ्लैट में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी दी थी। कार्यकर्ताओं को फ्लैट में कुछ महिलाएं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी लगने के बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। कॉलोनी वासियों ने फ्लैट से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फ्लैट में मौजूद 3 महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले शुक्ला नगर की अंजनी विहार कॉलोनी में रविवार की रात हंगामा मच गया। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने फ्लैट से अनैतिक और आपत्तिजनक कार्य होने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार्यकर्ता फ्लैट में छापामार शैली में पहुंच गए, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं को 3 महिलाएं मिली। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को भी दी और पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने फ्लैट में मिली तीनों महिलाओं को अभिरक्षा में लिया। इस दौरान कॉलोनी में रहने वाली कुछ महिलाओं और युवतियों ने फ्लैट में अनैतिक गतिविधियां होने का आरोप लगाया। भी आज ये घटना घटी है, उसमें जो फैमिली रहती थी उन्होंने बेच के वो घर खाली कर दिया था। तो लगभग 6 महीने से उसमें अलग अलग किराएदार आ रहे थे, बार बार खाली हो रहा था। तो हम लोगों को कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से काफ़ी वहाँ पर हलचल दिखती थी, गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। चूँकि दरवाज़ा बंद था तो हम लोगों ने कभी अंदर नहीं घुसे थे, पर ऐसा लग रहा था कि इधर कुछ हो रहा है। पर अभी जब 2-3 दिन से देखा कि नहीं, वहाँ काफ़ी 2 व्हीलर आती हैं जाती हैं, तो फिर हम लोगों ने इसके लिए बजरंग दल वाले सदस्यों से बताया कि भाई यहाँ पर कुछ अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, और उन्होंने आज अपने लेवल पर वहाँ पर एक्शन लिया। 1-2 हफ्ते से हम लोग देख रहे थे कि बहुत अवैध टाइप की गतिविधियाँ हो रही थी, और इसलिए हम लोगों ने बजरंग दल वाले हमारे हैं साथी लोग, उनको फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लड़के लड़कियों का आप समझ सकते हैं किस टाइप की हरकतें हो रही थी। तो हमने उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने फिर हमारी मदद की। और क्योंकि हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी है और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वहाँ पे अचानक से कोई इस टाइप से हरकतें होने लगी थी, तो उसको सिर्फ उन लोगों को निकालने के लिए हमने बजरंग दल वालों को बुलाया था, और भैया लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। पुलिस ने कॉलोनी वासियों की शिकायत पर फ्लैट की जांच की, लेकिन उन्हें ऐसे किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस ने फ्लैट में मिली तीनों महिलाओं को थाने लाकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। वाद विवाद करने की सूचना प्राप्त हुई थी और मोहल्ले के लोगों के द्वारा बताया गया था कि ये लोग देह व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अब जब वहाँ पर हम गए तो ये पाया गया कि मात्र अनुमान एवं परिकल्पना के आधार पर ये लोग ये सब बातें कह रही थी कि इनके द्वारा देह व्यापार किया जा रहा है। घटना के संबंध में कोई ऐसे संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं थे। फिर भी परिस्थिति को देखते हुए चूँकि ये महिलाएं आवेश में आ रही थी, लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास कर रही थी,
और इनको गिरफ्तार करना जरूरी था, नहीं तो ये निश्चित तौर पे मोहल्ले के लोगों से मारपीट कर सकती है। तो इनको सबको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। कल एसडीएम महोदय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। किनका मकान और कहाँ की घटना है? ये कोई तिवारी जी का मकान है और अंजनी विहार शुक्ला नगर के पास की घटना। मामले को लेकर कॉलोनी और फिर थाने में घंटों तक हंगामा मचा रहा। कॉलोनी के लोगों का भी थाने में घंटों जमावड़ा लगा रहा। बेलबाग पुलिस ने एक शातिर बदमाश को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। इस मामले की शिकायत युवती ने बेलबाग थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी लगभग 4 माह से फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बेलबाग पुलिस ने उत्तर प्रदेश लखनऊ से मोहम्मद फैजल नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने बेलबाग क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को फेसबुक के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया था और फिर मोबाइल के जरिए अपनी प्रेमिका के अश्लील वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लिए। प्रेमिका के मना करने और विरोध करने पर उसने उसके कुछ अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। इस मामले की शिकायत युवती ने बेलबाग थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। एक आरोपी मोहम्मद फैसल को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अभी कुछ समय पूर्व उसकी प्रेमिका ने शिकायत की थी कि एक व्यक्ति उससे फेसबुक चैट के दौरान उसकी वीडियो बनाया था और उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इस वीडियो में कुछ पॉर्न वीडियो टाइप के अवशेष थे, तो उसकी जांच की जा रही थी और इसी तारतम्य में हमने बेलबाग से टीम लखनऊ भेजी थी और उस शातिर आरोपी मोहम्मद फैजल को पकड़ा है और इसमें धारा 354 आईपीसी और 367 का अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 4 माह से अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस उसे ट्रेस कर रही थी। उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत बरकरार है। बीते कुछ दिनों से जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित एक ही मरीज सामने आ रहा है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,900 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में कोरोना के नए मरीजों के आने का आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आ रहा है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,900 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित एक ही मरीज मिला। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केसों की बात की जाए तो जिले में एक्टिव केसों की संख्या अब मात्र 19 बची है। जिले में अब तक कोरोना के 50,617 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या 49,915 हो चुकी है। जिले का रिकवरी रेट भी 98.61% दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में 6,042 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 8,57,775 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। जबलपुर के नागरज चौक में रहने वाले 29 वर्षीय युवक की लद्दाख में हुए एक हादसे में मौत हो गई। मृतक का शव एयर एम्बुलेंस से जबलपुर लाया गया। नागरज चौक पर रहने वाले रेलवे के रिटायर्ड मुख्य टिकट निरीक्षक तेजपाल सिंह भल्ला के पुत्र दिगपाल सिंह अपने मित्रों के साथ बेंगलुरु से छुट्टी मनाने जबलपुर आया था, जहां से वो लद्दाख गया था। लद्दाख में चारों दोस्त मोटरसाइकिल से पहाड़ियों पर घूम रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ जाने के कारण दिगपाल की मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और वो गहरे गड्ढे में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शेखपुरा में टेंट हाउस की आड़ में जुए का फड़ संचालित किया जा रहा था। शेखपुरा पुलिस ने जुए के फड़ पर छापा मारकर 7 जुआरियों को दबोचा। मौके से 50,000 रुपए, 4 मोबाइल, 3 बाइक और एक कार जब्त की गई है। जबलपुर के शेखपुरा थाना अंतर्गत पुलिस ने एक टेंट हाउस के पास दबिश देकर जुए के फड़ से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान जुआरियों के कब्जे से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम, 4 मोबाइल, 3 बाइक और एक कार जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक टेंट हाउस की आड़ में जुए के फड़ का संचालन किया जा रहा था। सभी जुआरियों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की सक्रियता के बीच बारिश की रिमझिम फुहारों ने सावन का भव्य स्वागत किया।
सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा नजर आया और दिन भर रुक रुक कर बारिश भी हुई। बीते 24 घंटे में जिले में 0.16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मानसून की सक्रियता के बीच रविवार से सावन मास की शुरुआत हो गई। बारिश की रिमझिम फुहारों ने सावन का भव्य स्वागत किया। दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जबलपुर जिले में 0.16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब तक इस सीजन में कुल बारिश का आंकड़ा 341 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। रविवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक 0.02 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। बारिश के कारण तापमान भी सामान्य हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।